नमस्कार। हमने दिवाली की रात ही कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया है कि एसी के कमरों में बैठकर प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहरा देना बेहद आसान है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद प्रदूषित और जानलेवा पाए जाने के बाद, या यूं कहें तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक यानी कि शीर्ष स्थान पर दिल्ली के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर अपना लिया है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार सहित अन्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सख्त से सख्त कदम उठाने और प्रयास करने के आदेश दिए थे। इसे लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, शीर्ष अदालत में सुनवाई हो रही थी। 3 जजों की खंडपीठ सीजेआई ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ प्रदूषण को लेकर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दिल्ली सरकार का पक्ष अभिषेक मनु सिंह भी रख रहे थे। और तमाम जो प्रयास है, दिल्ली एनसीआर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित होने के बाद जो सवाल पूछे गए थे, कदम उठाए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, इसे लेकर केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकारों से जवाब मांगे थे, वो आज सरकार आज अपना पक्ष रख रही थी। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगा दी, जब सरकार ने दलीलें ये दी कि पराली के कारण प्रदूषण हो रहा है। इसी क्रम में कोर्ट ने कह दिया कि एसी में बैठकर किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा देना ठीक नहीं है। ये अलग बात है, ये भी माना गया कि पराली के कारण भी प्रदूषण होता है, बाद में इस पर भी चर्चा हुई, लेकिन प्रदूषण पराली जलाने के कारण ही होता है। इस भ्रम को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक आंकड़ा है और ये आंकड़ा ही नहीं है। प्रदूषण को लेकर 9 अगस्त को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने जवाब दिया था। उसी आंकड़ा को मैं आपको बता रहा हूं कि आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़ा इस तरफ आप जब देखेंगे इन बिंदुओं को, तो आपको पता चलेगा कि उद्योग के कारण दिल्ली में 22 से 30% प्रदूषण होता है। वहीं ट्रांसपोर्ट के कारण 17 से 18% प्रदूषण होता है। डस्ट, जिसे धूल कण, मिट्टी के कण, ये सब, इसके कारण 17 से 38% प्रदूषण, जबकि पराली जलाने के कारण 4 से 7% प्रदूषण ही होते हैं। सबसे कम प्रदूषण का कारण पराली ही है, लेकिन एजेंडा लगातार किसानों के खिलाफ ही चलाया जाता है कि पराली जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में। इसे लेकर कोर्ट ने भी आज साफ कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है। ये उस वक्त किया जब केंद्र सरकार ये दलीलें दे रही थी। उसी दौरान न्यायाधीशों ने एक रिपोर्ट मोबाइल निकाली और एक रिपोर्ट पढ़ते हुए ये बताया कि पराली जलाने के कारण बेहद कम प्रदूषण होते हैं। ये अलग बात है कि इस प्रदूषण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो मोदी सरकार को ये कड़ी फटकार, उसके बावजूद भी उनके जो पक्षधर थे लगातार दलील पर दलील दिए जा रहे थे। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम जैसे अल्टरनेटिव उपाय पर भी गौर करें, जिससे कि सड़कों पर आवागमन कम हो और लोग घर पर रहकर ही काम कर सके, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। ये इनकार भी केंद्र सरकार की नाकामी ही है, जिस कारण से वर्क फ्रॉम होम कराने में सरकार की जो ऑफिसें हैं, कार्यालय हैं, ये सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के ने भी अपने पक्ष रखे हैं। उनके द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रण किस किस कदम को अपनाकर किए जा रहे हैं, इसे लेकर वही बात हम फिर से करेंगे कि इसी दौरान जब सुनवाई चल रही थी और सरकारों के पक्षधर जो थे, जो पक्ष रख रहे थे और जो जस्टिस सुनवाई कर रहे थे, न्यायाधीश सुनवाई कर रहे थे, उस बीच में प्रदूषण को लेकर न्यायाधीशों ने यहां तक कह दिया कि अभी तो सबसे ज्यादा प्रदूषण मीडिया चैनलों में हो रहा है, न्यूज चैनलों के डिबेटों में हो रहा है। वहां हर किसी का एक अपना एजेंडा है और इसी एजेंडे के कारण न तो
चीजें साफ हो पाती है, बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर एक एजेंडा तय किया जाता है। दिन भर उसी पर चीखना चिल्लाना, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तमाम जैसे मुद्दे हैं, इसे लेकर बयानबाजी होती रहती है। ये भी साफ कर दिया है, लगातार इसे लेकर सवाल उठते रहे हैं मीडिया जगत में कि आज का जो दौर है मीडिया का, और उसमें भी खासकर डिबेटों का, उस स्थिति में उस परिसीमा को ये लांघ गया है, नैतिकता को लांघ गया है, और उसे लांघ कर कहीं ना कहीं एक नया एजेंडे के तहत ये चल रहा है। आज कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की, हालांकि बाद में कहा कि ये ठीक बात है, लेकिन तमाम जो पराली है या उद्योग है, ट्रांसपोर्ट है या अन्य माध्यमों से जो प्रदूषण होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क से होते हैं, फैक्ट्रियों से होते हैं, इन मुद्दों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल हम दिवाली की रात वीडियो के शुरू में इसलिए कहे हैं क्योंकि दिवाली की रात हमने एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट में मैंने लिखा था, उसको जब आप पढ़ेंगे, मैंने साफ लिखा था कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने का जो एजेंडा है, इस दिवाली पटाखा मुक्त बनाए। जाहिर है पटाखा मुक्त बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन खातिर आई दिवाली के कारण इतना प्रदूषण, जबकि आंकड़े तो कुछ और बयान करते हैं। तो कहना यही था कि एसी की गाड़ियों में, जो गाड़ियों से चलते हैं, कारों से चलते हैं, कहीं भी जाना है, आम आदमी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेता है, बस का, मेट्रो का। हालांकि दिल्ली में मेट्रो महंगा है, अलग बात है, लेकिन या तो पैदल जाता है, साइकिलों से जाता है, या फिर कुछ हद तक स्कूटरों से या फिर बसों के जरिए ही आम आदमी सफर करता है। लेकिन जो खास होते हैं वो एसी में ही रहते हैं। एसी भी कार्बन उत्सर्जन करता है, ये आप जानते हैं, और जो कार से जाते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये हवा में अमृत की बात नहीं है। मैंने भी इसी बात को कहा था कि ये बात मैंने दिवाली की रात ही कहा था कि जो एजेंडा है ये चलाया जा रहा है, इसे दूर करने की जरूरत है। ये तब होता है, इसे भी आप गौर से समझिए, ये तब होता है जब वो अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के कंधे पर थोपना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हर बार अक्टूबर नवंबर के महीने में प्रदूषण अपना उच्च स्तर पर होगा, इसे लेकर फिर से किरकिरी होगी, सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन हस्तक्षेप करेगा, सरकारें कुछ कुछ कदम अपनाएंगी, फिर से यह शांत हो जाएगा और फिर से अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो इस कारण से एजेंडा पहले से ही चलने लगता है। दीपावली पटाखा मुक्त बनाए, हरी दिवाली मनाए, हरे पटाखे फोड़े, इस सारी चीजें वो फोड़े, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप जो एक कदम, आप जो एजेंडा तय कर लेते हैं, इससे बचने की जरूरत है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।